ये सारी पार्टियां जदयू, ममता, बसपा, सपा, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि शाह ने मंच से ही नीतीश के खिलाफ शुरू कर दिया बोलना और नीतीश गुट शाह से भिड़ गया। मोदी को करना पड़ गया हस्तक्षेप। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई इतनी ज्यादा बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के यहां है कि साहब उनकी जुबान अब बेतहाशा फिसलने लगी है? आखिर मंच पर भरी सभा में नीतीश के खिलाफ शाह क्यों बोलना शुरू कर दी? क्या चुनाव के बाद की स्थितियों को देख करके शाह ने किसी रणनीति के तहत इसे बोला, या फिर शाह नीतीश के वोटरों और बीजेपी के वोटरों को कोई मैसेज देना चाहते थे, या फिर ऐसा लग गया एनडीए को और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को कि बिहार की चुनावी जो जमीन है उसमें इतने कांटे और पत्थर है कि मतदान के दिन तक उन्हें चुन चुन कर हटा पाना असंभव सा है, इसलिए बौखलाहट में जुबान फिसलने जा रही है, फिसलती हुई जा रही है। दोस्तों, कहते हैं कि जब इंसान सिर्फ फर्जीवाड़े के सहारे कुछ भी करने की सोचता है और उसे उसमें कुछ हद तक कामयाबी भी मिल जाए तो फिर वो धड़ल्ले से कुछ भी ओल फोल बकने लगता है। अब बिहार चुनाव में इस तरह बीजेपी घबराई है कि अपनों के खिलाफ ही प्रचार करने लगी, प्रहार करने लगी। पहले आपको सुनवा देता हूं अमित शाह का एक बयान जो नीतीश पर प्रहार कर रहे हैं, और इसे कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर लगे हाथों लपक लिया, पोस्ट कर दिया। सुनिए 24 सेकंड का यह नीतीश का बयान। अयोध्या में रामलल्ला टेंट में बसते थे, टेंट में 550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां जदयू, ममता, बसपा, सपा, किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। दोस्तों, अब देखिए, शाह साहब को इतना भरोसा है हिंदू मुस्लिम करने वाले अपने गैंग पर, चुनाव जीतने में धड़ल्ले से कुछ भी बिना समझे सोचे समझे बोलने पर, कि उनको लगता है कि साहब पहले के चुनाव की तरह इस चुनाव में भी सब कुछ हो जाएगा। और यहां तो वो नीतीश कुमार को घेरने लगे और बिहार में एनडीए में हंगामा समझ गया। नीतीश ने शाह को कहलवा दिया कि साहब कुछ तो ख्याल रखो, ये किस किस्म की बकवास है। उधर अबू आसिम आजमी ने इनके धागे खोल दिए। हाँ, वोट के लिए तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है और बीजेपी कुछ भी कर रही है। देखिए, ऐसा है कि किसी तरह से नफरत फैलाना और इस तरह के मुद्दे लाना, वंदे मातरम के मुद्दे लाना, मुस्लिम लड़कियों से शादी करो हम पैसे देंगे, मतलब यानी ऐसी इश्यूज लाना जिसमें कहीं न कहीं से मुसलमानों को परेशान किया जाए, उनको दुखी किया जाए, उनके साथ जुल्म जाती नजर आए, तो उनको ऐसा लगता है कि ये करने से मेजॉरिटी उनके साथ आ जाएगी। कुछ मत करो, डेवलपमेंट मत करो, काम मत करो, खाली मुस्लिम हिंदू करते रहो, जीत के आ जाओ। तो जैसे शेर के मुंह में खून लग जाता है ना, तो हमेशा खून ही ढूंढता है। तो ये लोग जो है ना दिन रात इसी पे रिसर्च करते हैं कि कौन सी ऐसी बात की जाए जिससे मुसलमान दुखी हो। जाहिर तौर पर अबू आसिम आजमी जो कह रहे हैं उसे देश का 60% बहुसंख्यक भी सहमत होगा, मगर इसके बावजूद शाह के कान पर जूं नहीं रेंगती और फिर फेकम फाकी की जो कैसेट प्ले करते रहते हैं। दोस्तों, हर जगह वही कैसेट प्ले कर रहे। 30 अक्टूबर को एक बार फिर से बिहार में वही रटी रटाई घिसी पिटी कैसेट को प्ले कर दिया गया। शाह कहते हैं कि आप लालू यादव और राबड़ी देवी के जंगल राज चाहते हैं। अपराध, अपहरण, डकैती के कारण बिहार विकास के रास्ते से भटक गया था। 20 साल में नीतीश कुमार, 11 वर्षों में मोदी ने बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। मगर दोस्तों, मैं आपको एक ताजा और लाइव घटना बिहार में 30 अक्टूबर की आपको दिखाता हूं। सोचिए, जंगल राज की बात करते हैं और इनके ही सामने 2 दिन में 2 बार गोलीकांड हो गया। 30 अक्टूबर को तो प्रशांत किशोर की पार्टी के एक नेता की मौत भी हो गई और आरोपी गोली चलवाने के इन्हीं के मोदी के गठबंधन के एक बाहुबली प्रत्याशी आनंद के समर्थकों पर लगी। खबर देखिए, लिखा कि चुनाव माहौल में पटना से सटे मोकामा में 30 अक्टूबर को गोलीबारी हो गई। अनंत सिंह के गढ़ मोकामा में चली गोली से जनस्वराज के एक समर्थक की मौत हुई। घटना भदौर थाना क्षेत्र की है और मृतक की पहचान दुलार चंद्र यादव के रूप में हुई।
तो दोस्तों कहते हैं कि नाम में क्या रखा, मगर यहां नाम में बहुत कुछ रखा है। दुलार चंद यादव, यानी कि जिसकी जान गई वो यादव है। और मोदी शाह की पूरी ब्रिगेड बिहार के यादव समाज को कोसती है। यहां यादव को गोली मरवा दी गई। बताया जाता है कि मोकामा से जनस्वराज पार्टी ने पीयूष प्रियदर्शी को अपना प्रत्याशी बनाया था। वो अपने समर्थकों के साथ में प्रचार करने निकले थे और इसी दौरान उनके काफिले पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। भीड़ में से किसी ने गोली चलाई, गोली सीधे सिर में लगी। दुलार चंद की मौके पर मौत हो गई। घटना के पीछे एनडीए यानी कि नीतीश के प्रत्याशी आनंद सिंह के समर्थकों पर लगे आरोप। जनस्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी ऑन कैमरा आनंद सिंह पर हमला करवाने का आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों इसके पीछे का कारण क्या है आपको बताता चलता हूं। बताया जा रहा है कि मोकामा तो आनंद सिंह का गढ़ माना जाता है। उन्हें कोई पार्टी टिकट ना भी दे तो यहां से वो निर्दलीय भी जीतने की क्षमता रखते हैं। कैसे जीतते हैं वो वही जाने और दुनिया जानती है। इस बार जेडीयू से आनंद सिंह चुनावी मैदान में है। उनको टक्कर देने के लिए तेजस्वी ने आरजेडी से बाहुबली सूरज भान सिंह की पत्नी वीणा देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। यानी कि दो बाहुबलियों के बीच प्रशांत किशोर की जनस्वराज पार्टी ने पीयूष दर्शन को चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया। और इस बीच इस तरह की घटना से इलाके में दहशत का माहौल हो गया। अब दोस्तों आप खुद तय कीजिए, अंदाजा लगाइए चुनाव जीतने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मतलब पूरी बौखलाहट। तभी शाह अपने ही गठबंधन के नेता नीतीश पर बेख्याली में सवाल उठा देते हैं। दोस्तों शायद इसीलिए ऐसी ही बौखलाहट का असर है कि बिहार की राजनीति को नजदीक से कवर करने वाले, देखने वाले, जानने वाले ये मानने लगे हैं कि तेजस्वी और राहुल की बातों पर इस चुनाव में बिहार की जनता का विश्वास एनडीए के मुकाबले ऐसा लगता है ज्यादा बनता हुआ दिख रहा है। दोस्तों बिहार के इस चुनाव के जो समीकरण है उस समीकरण को अपनी तरफ करने की कोशिश और प्रयास दोनों ही दल कर रहा है। इसमें बुराई भी कोई नहीं, होना चाहिए। चुनावी जंग जो है और बिहार की जब बात होती है तो फिर जातीय आधार पर जिस तरीके से वोटों का गुणा गणित करके पार्टियां टिकट देती हैं, पार्टियां चुनावी मैदान में उतरती हैं, जीत हार का फैसला होता है, वो किसी से छुपा नहीं है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से निर्णायक रहा है। आरजेडी का पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण का जो कि इंटैक्ट माना जाता है और जिसके साथ बताया जा रहा है कि इस बार दलित और अति पिछड़ा भी काफी हद तक साथ आता दिख रहा है। तो उधर एनडीए चुनावी हिंदुत्व की महत्वता दिखा रही है। 2020 के पिछले चुनाव में दोनों गठबंधनों के बीच दोस्तों सीटों और वोट शेयर का अंतर तो बहुत कम था। वोट शेयर का अंतर तो मात्र नाम था, ना के बराबर था, महज 12,000 तो एक सीट पर ही फर्क हो जाता है। वोट फीसदी दोनों का उतना ही था। सीटों में 12 से 14 सीटों का सिर्फ अंतर था, जो ये दर्शाता है कि इस बार हर सीट पर मुकाबला करो या मरो वाला है। खासकर उन 52 सीटों पर जहां पिछली बार मुकाबला बहुत करीबी था। पार्टियों के घोषणा पत्र में इसलिए आपने देखा रोजगार, उद्योग, धंधे, महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता पर किस तौर पर ध्यान दिया गया, क्योंकि ये बिहार के प्रमुख चुनावी मुद्दों में से आते हैं। मगर दोस्तों जिस बिहार को लेकर के नीतीश, मोदी और शाह, योगी समेत पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का ब्रिगेड ये कहता है कि 20 वर्षों में बिहार को बदल दिया, तो फिर बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, ये सारी की सारी चीज़ें किस स्तर पर हैं। अगर आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि आप तो भुक्तभोगी हैं। लेकिन फिर भी जब 20 साल पहले की बात ला करके सिर्फ जंगल राज की बात कह के उस राज से डरा करके वोट हासिल करने की जुगत हो और जो लोग कह रहे हो ऐसा, उन्हीं के सामने घटनाएं घटती जा रही हों, अपहरण की, गोलीकांड की, तो फिर यकीनी तौर पर दोस्तों जनता तो तय करेगी ना कि चल क्या रहा है। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि जाति, धर्म, ये सारे के सारे आंकड़े और सारे के सारे समीकरणों को पार्टियां तो साधेंगी, मगर आप तो जनता जनार्दन हैं। और ऐसी स्थिति में हमेशा अपनी कसौटी पर अपने प्रत्याशी को या पार्टियों की मानसिकता को, विचारधारा को जरूर परखना चाहिए, जिससे देश का सौहार्द मजबूत हो, टूटे नहीं, जिससे देश में आपसी मेलजोल बढ़े, बिखरे नहीं, जिससे देश तरक्की करे, घटे नहीं, जिससे महंगाई कम हो, 100 रुपये में पेट्रोल ना खरीदना पड़े, जिससे देश की स्थिति और देश की छवि दुनिया के सामने बेहतर हो। सिर्फ पैसा खर्च करके, इवेंट मैनेजमेंट करके
अपनी वाहवाही कराने वाले लोग ही सिर्फ ना रहें। आप तय कीजिए, लिखिए बिंदास होकर के संवैधानिक शब्दों में अपनी राय। ज़रूरी है हर शख्स की अपनी राय हो और उसका एक्सप्रेशन हो। संविधान इसकी इजाज़त देता है। शुक्रिया।